झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। आजसू पार्टी का ग्राम प्रभारी सम्मेलन हजारीबाग में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हजारीबाग संसदीय सीट के ग्राम प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो तथा उनके साथ गिरिडीह से सांसद तथा सांसद प्रत्याशी सीपी चौधरी भी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर हजारीबाग संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल भी ग्राम प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए तथा उन्होंने भी आजसू के सम्मेलन को संबोधित किया। एक तरह से देखा जाए तो इस ग्राम प्रभारी सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी कैंपेन अब शुरू हो गया है। मनीष जायसवाल ने इस दौरान कहा कि वह एनडीए के उम्मीदवार है तथा कभी भी वो नेता के तौर पे कार्य नहीं किए हैं, वो एक सेवक के तौर पर काम किए हैं और करते रहेंगे। वही सुदेश महतो अपने संबोधन में अपने सभी कार्यकर्ताओं को एनडीए की मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान किया तथा इंडिया गठबंधन पे हमलावर भी दिखे और कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, पर विपक्ष के तो कितने उम्मीदवार है। विपक्षी गठबंधन सिर्फ मोदी को रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी मोदी के हाथों को झारखंड से 14 सीट देकर मजबूत करेगी। इनकी प्राथमिकता है और समाज को कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं। अभी यहाँ खड़ा होकर हमारे खालिद साहब बात कर रहे थे कि वोट बैंक किस तरह से सुनिश्चित किया हुआ है। एक अल्पसंख्यक परिवारों को वोट बैंक के रूप में सुनिश्चित करके रखा है, एक हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी परिवार को वोट बैंक सुनिश्चित करके रखा है। ऐसा वो उनकी मानक है, ऐसा मानते हैं वो लोग कि ये हमको वोट देंगे। मेरे कार्यकर्ता से अपील है कि वोट का मूल्य इतना सहज नहीं है कि कोई सीधे समाज का नाम ले और वोट ले ले। वोट हमारे भविष्य का निर्माण करता है, इस राज्य के भविष्य का नाम निर्माण करता है, देश के भविष्य का निर्माण करता है। ये देश के भविष्य के निर्माण का ये वोट है और जब देश सामने देखेंगे तो कोई नरेंद्र बाबू के नेतृत्व से बाहर कोई सोच नहीं सकता है, उससे बाहर विचार नहीं कर सकता है, कोई विचार दूसरा बनता ही नहीं। मैंने कहा कि पहले उनके सामने देश का दूसरा प्रधानमंत्री तो सामने लेके आओ। ये लोकसभा के प्रत्याशी ला सकते हैं ढूंढ के, लेकिन आने वाला प्रधानमंत्री तक इनका होगा, इनका कौन होगा इनको पता नहीं। बताया किसी मंच में कहीं चर्चा सुने हैं कि अगला प्रधानमंत्री के बारे में कोई चर्चा करते हैं? हम तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। सामने वाला जो नेता चुनने वाले हैं जो प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई स्पष्ट है क्या? है क्या बताइए थोड़ा, है कौन बनेंगे भाई साहब प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ये अनिश्चितताओं में वोट लेना चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। हम लोग बना लेंगे, आप वोट दे दो। अब देश ऐसी भाषा का सूत्रधार बनने वाला नहीं है। देश समझ चुका है जिसके सामने देश को खड़ा करने की ताकत और ग्लोबली विश्व पटल पर भारत का आन बान और शान का नेतृत्व करने वाले निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में ही एक पूरा देश का एक माहौल है और ये देश का माहौल बनने वाला है। मैं इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में, मैं मनीष जी हमारे प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता ये राज्य, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के संपत्ति है और यहाँ के लोगों का भविष्य को संवारना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उस जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को उसको बोध कराना चाहता हूँ। हमेशा अपने मन मस्तिष्क पर यहाँ के लोगों का भविष्य अपनी राजनीति का केंद्र बना के रखो, तब जाके एक अच्छे कार्यकर्ता बन पाएंगे। इस पूरे चुनाव के जद्दोजहद में आप हिस्सा होंगे, आप नेता हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी चीजों का, अपने राज्य की विरासत का नेतृत्व करना है। मनीष भाई यहाँ से जाएंगे, निश्चित रूप से 400 का हिस्सा बनेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि ध्यान इस बात का रखना है जहां से आप आते हैं। आज के दिन में सबसे ज्यादा अपेक्षित कोई है तो अपने जमीन पर, अपने जमीन को दान देकर, अपनी जमीन को भारत सरकार के अधीनस्थ करके देश की रोशनी करने वाली ताकत और क्षमता, वो माँ आज अभी भी रो रही है, उसका भाई कागज लेके अपने हक और अधिकार के लिए घूम रहा। इसका निर्णय इस राज्य और आपसे इतना ही आग्रह और विनती करने आया हूं कि मैंने नेतागिरी हमेशा सेवा भाव से किया है। मैंने कभी भी नेतागिरी को बहुत लोगों से आप बात करेंगे तो उनको मेरे में बहुत नेता का गुण बहुत नजर नहीं आता है, हमको भी नहीं आता अपने आप में नजर, लेकिन एक सेवक का भाव मेरे अंदर है और वो हमारे क्षेत्र के लोगों को भी नजर आता है। इसीलिए हजारीबाग की जनता ने दूसरी बार मुझे बहुत बड़े मार्जिन से, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का ये देखें
तो भारतीय जनता पार्टी पे जितने भी लोग जीत करके आए थे उन सभी में हजारीबाग विधानसभा का मार्जिन जो है 2019 के 24 में 2019 में ये सबसे अधिक था। ये इसी बात का परिचायक है। तो मेरा ये सेवा भाव आगे भी चलता रहेगा और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो समन्वय की हम लोग बात करते हैं कि चुनाव के पहले समन्वय होगा या हमारा आगे गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चुनाव मैं आपके साथ आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। मेरा समन्वय आपके साथ अगले 5 सालों तक जरूर रहेगा। ये मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए और मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हजारीबाग जीतेंगे, फिर झारखंड जीतेंगे, जीतेंगे पूरा देश। एनडीए होगा सशक्त, समृद्ध बनेगा अपना प्रदेश और अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद।